हरियाणा विधानसभा दंगल 2024 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, हरियाणा विधानसभा दंगल के तहत हम हर विधानसभा में आपको हर प्रत्याशी से आपको मिलाने का काम कर रहे हैं कि हमारा विधायक कैसा हो, कौन हो। आज हम पहुंचे हैं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो राम कुमार हमारे साथ हैं, जो कि पिछले कई महीनों से जनता के बीच में डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो आम जनता के साथ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसी रणनीति रहेगी। और आप मेरे दाएं बाएं देख सकते हैं, तमाम बल्लभगढ़ के वासी हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि इनका विधायक कौन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, सबसे मेरा सवाल पहले यह है, आप पूर्व पार्षद रहे हैं, राजनीतिक आपका परिवार है, सेवा करते आ रहे हैं पहले से ही, विधायक पद के उम्मीदवार हैं आप। सर, क्या मुद्दे हैं आपके? क्योंकि हमने जो देखा, बात करी और उम्मीदवारों से, पानी, सड़क, सीवर, इनके अलावा सर और क्या मुद्दे हैं जो आम जन के लिए होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे बल्लभगढ़ की जनता है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है त्रस्त है, परेशान है। आज चारों तरफ आप देखेंगे, अगर हम मोना रोड पे जहां हम खड़े हैं, अगर यहाँ भी हम दाएं बाएं देखेंगे तो यहाँ भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है बहुत लोग जो परेशान है इस बात से। पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बना दिया इन्होंने। और पिछले कई महीनों से जो है सीवर ओवरफ्लो का मामला बहुत ज़्यादा रहा है और कोई सुनने वाला नहीं रहा। कंप्लेंट एक एक महीने से पेंडिंग रही। लोगों ने नरकीय जीवन जीना जो है उस पर जो है मजबूर हो गए। और उसके बाद अगर पानी नहीं आ रहा, कहीं आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सड़क नहीं है, कहीं लाइट की परेशानी है। तो इन लोगों ने जो 10-10 साल जिन लोगों ने हमारे बीच में हमारा नेतृत्व करा है, कहीं ना कहीं हमारे जनता जनार्दन को, हमारी देवतुल्य जनता को मूलभूत सुविधाओं में ही उलझा के रखा। उससे ऊपर कुछ सोचने का उन्हें मौका ही नहीं दिया। वरना आज देखिए आप, अगर हम युवाओं की बात करें तो हमारे युवाओं के लिए रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी में जो बल्लभगढ़ का हिस्सा होना चाहिए वो नहीं है। कहीं ना कहीं आईएमटी इतनी बड़ी हमारे अपने जो है बनी है बल्लभगढ़ के अंदर, लेकिन यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा जिससे कि जो है ऐसा कोई उद्योग लगे जहाँ हजारों युवाओं को रोजगार मिल सके। जनता से हम जानेंगे इस सवाल को लेकर जनता क्या कहती है। जिस तरह से बताया राम कुमार ने कि पानी की समस्या, सीवर की समस्या, अगर ये विधायक बनते हैं तो क्या लग रहा है, जो 10 साल में परिवहन मंत्री रहे मूलचंद शर्मा, उन्होंने नहीं कर पाए, तो इनसे आपको विश्वास है या नहीं है? जनता से राय क्या कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? उदयवीर यादव बोल रहा हूँ मैं। इनसे बहुत ज्यादा विश्वास है, हमारे बीच का आदमी है, हमें अब बाहर का आदमी नहीं चाहिए। विधायक हमारे बीच का हो, जो समस्याओं को जानता हो। पूरी पब्लिक इनसे वाकिफ है और बहुत ईमानदार और बहुत बढ़िया, सैकड़ों साल से हमारे बीच में रह रही है। इनका परिवार, इनके समाज, दादा पिताजी बहुत सामाजिक रहे हैं और इनकी बहुत अच्छे हुए है। पार्षद में भी जब ये रहे थे, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया उस टाइम भी। और इन्हें बहुत पब्लिक इनका सहयोग कर रही है। सारा हमारा विधानसभा क्षेत्र इनके साथ है। अगर हम युवाओं की बात करें, युवाओं में कहीं ना कहीं नौकरी की बात आती है, रोजगार की बात आती है, क्या लगता है आपको, अगर राम कुमार आते हैं तो क्या युवाओं को रोजगार? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, राव साहब यहीं के निवासी हैं, इनका यहीं जन्म हुआ है। रोजगार में भी ये करेंगे। और पहली बात तो कि इन पे तो सीवर, पानी, यही समस्या। सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य जो बल्लभगढ़ का बिल्कुल जीरो है। और इनको, ये तो एक जन सेवक हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अभी बीते कुछ दिन अगर मैं मोतियाबिंद ऑपरेशन की बात करूं, मुफ्त दवाइयां, मुफ्त चश्मे, एक वैश्विक महामारी आई थी कोरोना, उनमें हम इन नेताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज आप देखोगे बड़ी बड़ी पार्टी के 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं टिकटों के लिए, और वो जनसेवा के लिए नहीं निकले। एक अकेले ऐसे राव साहब रहे हैं जिन्होंने 2 महीने डेली 3000 व्यक्तियों का खाना अपने हाथों से बांटा था। तो जन सेवक तो ये सबसे ज़्यादा है। इस बार हमारा पूरा ही इन पे फोकस रहेगा, चाहे वो हमारे शहर में जन्मा ना हो पर निवासी हमारे शहर का हो। तो इस बार युवा सारा इनकी तरफ है जी। तो सर, अगर हम बात करें, आप अगर कहना चाहेंगे, गली में सड़कों की सफाई की, पानी की, लाइटों की बड़ी समस्या रहती है। ये मेरा नाम गोपाल शर्मा, बाटे कॉलोनी में रहता हूँ। और गलियों में और बाजार में बहुत ही बुरा हाल है पानी का। अगर थोड़ा सा भी पानी भर जाता है तो निकलना इतना दुर्लभ हो जाता है कि लोग बाहर खड़े होकर ये इंतजार करते हैं कि निकले तो कैसे निकले। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो चल रहे हैं, सीवरों की सफाई नहीं हुई है, नालियाँ बंद हो गई हैं।
मेन समस्या तो ये थी। बाकी शिक्षा स्वास्थ्य भी हमारे यहाँ का इतना अच्छा नहीं है जो सभी लोग सही ढंग से ले सके। प्राइवेट स्कूलों का इतना बोलबाला है कि कोई आम आदमी वहाँ जा नहीं सकता। तो क्या लगता है कि राव राम कुमार अगर आते हैं तो ये इन सब पे काम होगा? इसमें सुधार करेंगे और हमें भी ये आश्वासन है, हमारे बीच में से यहाँ से निकल के आएंगे तो इन सब सुविधाओं की तरफ ध्यान देंगे। और दूसरा, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ बल्लभगढ़ के अंदर, अपना किसी कोई काम कराने जाते हैं हम चलिए, तो हम बिना दोबारा रिश्वत जनता को के जोड़ेंगे। जायज काम भी नहीं दोबारा होता। जनता को जोड़ेंगे एक बार। ठीक है। साधु अंकुर जी, राजनीतिक सफर में आप पहले से भी हैं, पार्षद रहे हैं आप, ऐसी क्या कमी रहेगी कि जो पार्षद बनने के साथ साथ नहीं कर पाए, अब करोगे आप पूरी उनको? देखिए, पार्षद का जो है कार्य क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं एक दायरा होता है कि भाई इस दायरे के अंदर हम काम कर सकते हैं। उसका अधिकार भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होती है उसकी कि भाई आप सीवर, पानी, सड़क, नाली, लाइटों की व्यवस्था को आप देखें। तो वो हमने बेहतर तरीके से अपने निभाई है। और जब ये आज जो विधानसभा के चुनावों की जो बात है, तो ये जो है जब हमारे जनता जनार्दन की तरफ से, हमारे माताओं बहनों और बुजुर्गों और साथियों की तरफ से जब ये बड़ा अधिकार मिलेगा तो निश्चित रूप से बड़े काम हम कर पाएंगे। राम कुमार जी, बड़ा चैलेंज है क्योंकि 10 साल यहाँ मूलचंद शर्मा रहे, फिर इससे पहले कांग्रेस की जो सचिव हैं, संसदीय सचिव हैं, वो रही, यहाँ पर विधायक रही। क्या चैलेंज मानते हैं अपने आप को? देखिए, मंत्री जी का जो टाइम रहा है 10 साल का, आप देखेंगे कि जो है पीछे कई सालों से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और कहीं ना कहीं जो है ये लोग भी उसमें लिप्त रहे हैं। तो और जो है अहंकार इस तरह का रहा है कि जो है आप देखेंगे कि कोई, आपने सुना होगा, कभी भी कोई व्यक्ति इनके यहाँ गया तो वो ठीक से बात नहीं करते, व्यवहार बहुत ही ज़्यादा खराब रहा। लोग गए तो उनका अपमानित होकर इनके यहाँ से आए हैं, काम करे नहीं। बहुत ज़्यादा नाराज़गी जनता के बीच में है। देखो, इतने बड़े बड़े घोटाले इनके टाइम में हुए हैं, 200-200 करोड़ के घोटाले जो उजागर हुए हैं नगर निगम में। और इसके अलावा भी जब ये अभी पद से हटने वाले हैं 5 तारीख को, उसके बाद जो है और फाइलें खुलेंगी, बातें खुलेंगी, तो लगेगा 200 करोड़ नहीं, कई हज़ार करोड़ के मामले सामने आएंगे जो इन्होंने जो है घोटाले किए। जनता से मेरा सवाल है, 10 साल यहाँ मूलचंद शर्मा जी रहे, कांग्रेस भी रही, क्या अब की बार आपकी मांग है जो राम कुमार पूरी कर देंगे आपकी, या किसी और से मांग है आपकी? क्या मांग? इस बार हमारी मांग राव साहब से है, क्योंकि हमें राव साहब पर पूरा विश्वास है। इनका हमने पार्षद के रूप में इनका कार्य देखा है, इनके कार्य करने की क्षमता देखी है, इसलिए जो इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो ये कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। इसी वजह से इन पर हमारा पूरा विश्वास है कि ये हमारे शहर का पूर्ण विकास करेंगे और जो लोगों की समस्याएं हैं वे सुनेंगे। क्योंकि पहले जो विधायक रहे हैं, अब से 10 साल हमारे बीजेपी के विधायक हैं, जो मंत्री जी भी रहे, उससे पहले कांग्रेस की विधायिका रही हैं, उन्होंने सिर्फ हमें सूखे आश्वासन ही दिए हैं, काम कोई नहीं करा है और हमें वे अवेलेबल नहीं होते बल्लभगढ़ में। तो हमें इस बार ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे शहर का हो, जो हमारे बीच में रहता हो और हर समय हमारे लिए अवेलेबल हो। और जहाँ शहर, इसका मतलब यह है कि अगर हमें परेशानी होगी तो हमारे बीच में रहने वाले एमएलए को भी, विधायक को भी परेशानी होगी। इसलिए हम अपने शहर का विधायक ही चाहते हैं। इसलिए इन पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शहर का पूरा विकास करेंगे और हमारी जो समस्या है उनका समाधान करेंगे, यही हमारा पूरा विश्वास है। क्या नाम है सर आपका? गौरव अग्रवाल नाम है जी मेरा। गौरव जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर अभी हमारी बात हो रही है, क्या आपको लगता है सुरक्षा जो मुद्दा है, सुरक्षा अभी हाल ही में यहाँ पर लूट हुई थी, यहाँ पर गृह मंत्री का आना हुआ और बल्लभगढ़ में लूट हुई, सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? देखो जी, हमारे बल्लभगढ़ शहर के अंदर वैसे कहते हैं कि मूलभूत सुविधा आदमी जो है रोटी कपड़ा और मकान के लिए चलता है। हमें प्रशासन से रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, वो हम अपना आप कर लेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें स्वच्छ सिटी चाहिए, साफ सुथरी शहर चाहिए, पीने का साफ पानी चाहिए, खारा पानी आता है, काला पानी आता है, सीवर का पानी आता है और भयमुक्त माहौल चाहिए। एक सिंपल ये तीन मांगी तो है आम आदमी की। आदमी भयमुक्त माहौल चाहिए, साफ पानी चाहिए और स्वच्छ सिटी चाहिए। जो ये मड सिटी, स्मार्ट सिटी का नाम दे रखा, मड सिटी हो चुकी है। कहीं चले जाओ सिर्फ कूड़े के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। आप गूगल कर लो, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया क्या है, बल्लभगढ़ शहर का नाम आ जाएगा। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? मंत्री जी तो कहते हैं हमने तो हजारों करोड़ यहाँ खर्च कर दिए विकास के लिए। वो मंत्री जी बताएंगे कहाँ करें, लेकिन आप गूगल सर्च करो ना,
गूगल तो सच बताता है ना कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड और पोल्यूशन सिटी कौन सा है देश के अंदर, बल्लभगढ़ का नाम आ जाता है। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आदमी को कि आपने स्मार्ट सिटी को मर्ड सिटी बना दिया, इसे नरक नरक तुल्य बना दिया इसको। हर जगह गंदगी, पीने का पानी काला पानी आता है, कभी सीवर का पानी आता है, खारा पानी आता है, एक मीठा पानी तक की व्यवस्था नहीं करा पाए। जनता को दोबारा जुड़ेंगे। राम जी, मेरा अगला सवाल है, अगर आप सत्ता में आते हैं तो समर्थन किसको देंगे आप? क्योंकि अभी हाल में ही आप तैयारी कर रहे थे, भाजपा से आपको टिकट मिलनी थी, परंतु मतलब नहीं मिली किसी कारण से। अब क्या सोचा है आपने, अगर सत्ता में आते हैं तो समर्थन किसको होगा? देखिए, हम लगभग 1 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमने कभी किसी से टिकट नहीं मांगी। तो पहली बात तो हमारे जो है बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देगी 5 अक्टूबर को, उसके बाद 8 को रिजल्ट आएगा और उसके बाद हमें अपने जो है बल्लभगढ़ विधानसभा के लिए काम करना है, हमें अपने युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए काम करना। तो जो उनके हित में जो है जहाँ भी जो काम हमें लगेगा कि भाई ये काम हमारा यहाँ से हो सकता है तो वहाँ हम अपना सहयोग करेंगे। डॉक्टर जी, हमने बल्लभगढ़ क्षेत्र में लोगों से जब रुबू लिया तो आपके बारे में काफ़ी हमने बात सुनी और आपने एक यात्रा भी निकाली, बड़ी विशाल रही थी। पूरे हरियाणा में अगर हम कहें तो नंबर 1 रही थी आपकी यात्रा वो। जी, क्या लग रहा है, जिस तरह से विकास हुआ है ये 15-20 सालों में, उस विकास पर आप जनता के सामने वो खरा उतरने का काम करेंगे? नहीं, पिछले विकास की बात करें। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, विकास तो पीछे हुआ नहीं, विकास तो जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों का हुआ है। अगर आप देखें कि भाई उनका जो है जो होटल का जो एम्पायर है वो कितना बड़ा खड़ा हो गया, कितने नए होटल खुल गए हैं। अगर हम सीकरी पे रिसोर्ट की बात करें तो कितने 100 करोड़ रुपए बना के उसे बनाया गया है। तो आप अब हमारे बाजार में भी हलवाई की बहुत दुकान है जी, जो सैकड़ों साल से जो है चली आ रही है, लेकिन वो तो इतना कुछ नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं तो सब यहीं से आया है। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई नई योजना जो आप लाना चाहते हैं कि हाँ भाई वो 15-20 सालों में नहीं आई, पर अगर मैं विधायक बनता हूँ तो अगर मैं ये नई योजना देखिए, लाऊं? सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है अपने जो है बल्लभगढ़ को दी जाएंगी, जिससे कि साफ सफाई हो, सारा माहौल स्वच्छ हो और जो है पानी स्वच्छ आए और जो है इस तरह की जो भी समस्याएं हैं छोटी मोटी वो सारी दूर हो। 1 साल के अंदर हम बल्लभगढ़ और फरीदाबाद की 9 विधानसभाओं में से बल्लभगढ़ को नंबर 1 विधानसभा हम बना के दिखाएंगे विकास के मामले। दीपक जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा एक बार दीपक जी से 2 शब्द हम भी लेना चाहेंगे। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर जन समर्थन मिल रहा है, आप जगह जगह जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक बात रही जन समर्थन की, तो राम कुमार जी और उनकी पूरी टीम में बताना चाहूँगा, पूरे हरियाणा में पहले ऐसे प्रत्याशी हैं विधायक पद के जो घर घर जिन्होंने पूरी बल्लभगढ़ विधानसभा में जाने का काम किया, लगभग 70 से 80 घर पूरी टीम के साथ। तो आज तक किसी प्रत्याशी ने किसी जीतने से पहले, जीतने के बाद कभी कोई नहीं गया कैंडिडेट। तो पहले ऐसे प्रत्याशी जो घर घर जाके जिन्होंने जन समर्थन, जन आशीर्वाद लिया और वहाँ की समस्या सुनने का काम किया। केवल आशीर्वाद नहीं लिया, वहाँ की समस्या सुनने का काम किया और उनसे सुझाव लिए। तो पहले ऐसे कैंडिडेट है। अब बल्लभगढ़ की जनता अपना मन बना चुकी है कि अब की बार बल्लभगढ़ विधायक वो होगा जिसकी पैदाइश चाहे भले बल्लभगढ़ में हो, उसकी रिहाइश बल्लभगढ़ में हो। दीपक जी, मगर जनता ये भी कहती है चुनाव के टाइम पे तो आ जाते हैं मगर बाद में कोई नहीं आता। भैया मैं बताना चाहूंगा, राम कुमार जी सेक्टर 3 से पहली बार पार्षद बने, निर्दलीय पार्षद बने थे। क्षेत्रीय जनता ने उनको पार्षद बना के भेजा और जब 2010 में पार्षद बने तो 15 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। सेक्टर 3 में जो उनका कार्यालय है आज 15 से लेकर 24 होगी 2024 और निरंतर वो 9 साल हो गए, आज भी कार्यालय ऐसे कैसे चल रहा है। पूरी वहाँ जनसेवा चल रही है, कोई भी आए कोई भी जाए वहाँ पे सबका सम्मान होता है, सबका मान होता है। आप किसी से पूछें, बल्लभगढ़ के बच्चे से, किसी बुजुर्ग से पूछें, तो इस तरीके से आगे भी काम करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है जो जन समस्याएं जो हैं उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? काम हुए हैं, नहीं हुए? नहीं हुए यहाँ पे। हमारे देश में काम होने चाहिए, हमारे बल्लभगढ़ में यहाँ कूड़े की बहुत गंदगी है, यहाँ पे पानी की समस्या बहुत है, यहाँ पे पानी की समस्या है। पानी की है, यहाँ गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे। जी, लाइट वाइट नहीं है। राम जी, मेरा अगला सवाल ये है, चैलेंज की अगर हम बात करें, चैलेंज आपने हमें बता दिया, परंतु मेरा सवाल ये था कि अगर आप जीतते हैं तो नई योजनाएं क्या हैं? सड़क, पानी, सीवर, ये तो मूलभूत कोई भी जीतता है तो उनकी मतलब यही रहता है कि हम ये काम करेंगे, परंतु नई योजना क्या है बल्लभगढ़ विधानसभा में जो अब तक किसी भी विधायक ने की, परंतु आप अगर बनते हैं तो आपकी ये सोच होगी कि अगर मैं बनता हूँ तो मैं विधानसभा में अगर मैं ये नया करना चाहता हूँ? देखिए, हम जो है अपने युवाओं के लिए
यहाँ स्टेडियम बनाने का काम करेंगे, उनके लिए प्ले ग्राउंड बनाएंगे। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, जिससे कि वो अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकें। उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। हमारी माताओं बहनों के लिए उनकी सुरक्षा की अगर बात है, तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जो है अच्छे से की जाएगी, जो कि अपने समाज में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और उनको कहीं ना कहीं माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए भी उनके जो है उनको व्यवसाय जो है वो कर सकें घर बैठे, इस तरह के भी उनको अवसर प्रदान करेंगे। और जो हमारे बुजुर्ग आज 60 साल से ऊपर हो गए, 65-70 के भी हो गए हैं, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं उनके सम्मान की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आ रही है उस चीज़ के लिए। तो उनके सम्मान के लिए जो है भी हम काम करेंगे, हर वर्ग के लिए हम काम करेंगे। और जो भी और जो सुझाव जनता की तरफ से आएंगे, उन सब पे हम काम करने का काम करेंगे। देखिए, हरियाणा विधानसभा दंगल आप देख रहे हैं। लगातार हरियाणा विधानसभा दंगल के तहत हम हर प्रत्याशी से आपको बात कराने का काम कर रहे हैं, क्या उनके मुद्दे रहेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता किसको चुनती है ये तो हम अब 8 तारीख को आपको रिजल्ट बताएगा। परंतु हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं कि 5 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान करें, अपना नेता आप चुनें। अंत में सर कोई अपील करना चाहोगे आम जनता से आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा कि भाई देखिए, आज जो है हमारे पास जो है सेब का निशान जो हमें मिला है। जिस तरह से सेब को जो है अगर हम जो है अपनी डाइट में जोड़ते हैं, अगर एक सेब का हम सेवन करते हैं, जैसा कि डॉक्टर और हमारे बुजुर्ग बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से दूर होते हैं। इसी तरह राम कुमार को लाएंगे तो जो है बल्लभगढ़ की सारी समस्याओं को मैं दूर करूँगा। ऐसे मैं बल्लभगढ़ वासियों को विश्वास दिलाता हूँ। तो हमारा जो सेब का निशान है वो जो है ईवीएम मशीन में 6 नंबर पे है, तो उसके सामने वाला बटन दबा के अपने इस बेटे और अपने इस भाई को आशीर्वाद दें। और जो इस बार एक मुहिम बल्लभगढ़ के अंदर चली है कि भाई इस बार हमारा विधायक हमारे बीच का होना चाहिए, और ये चुनाव चिन्ह पे नहीं चेहरे पे इस बार चल रहा है। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि भाई बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता आने वाली 5 अक्टूबर को सेब के सामने वाला बटन दबा के अपना आशीर्वाद देके हमें विधानसभा भेजने का काम हमारा विधायक कैसा हो? राम कुमार जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? राम कुमार जैसा हो। राम कुमार जिंदाबाद। आप देख रहे हैं इस समय हरियाणा का दंगल 2024। फिर मिलेंगे नए प्रत्याशी के साथ, देखते रहे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा दंगल। नमस्कार।